तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। बच्चों, हम आपको बता दें, हमने जो कक्षा 11 की फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 यानी विमीय विश्लेषण वो आपको कंप्लीट करा दिया है विद एग्जाम्पल और विद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं, यानी कि लेसन आपका नया है बिल्कुल, वो है भौतिक गणित। बच्चों, इस भौतिक गणित का आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों के पास में मैथ है, कक्षा 12 की क्लास में जो मैथ बच्चे ले रखा है, ये जो भौतिक गणित है उसमें बहुत ही योगदान देने वाला है। और आपके लिए फिजिक्स में इसलिए इसे का यूज किया गया है क्योंकि आप जो भी डेरिवेशन करते हैं, कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं कि उनमें क्या करना होता है, आपको भौतिक गणित यानी इसमें इसके अंदर आपको जो अवकलन है और आपके पास जो समाकलन है उसका यूज है, जिसका आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आप इसे ध्यान से समझें। अगर आप लोगों ने ये चीज़ देख ली, अच्छी तरीके से समझ ली, तो आपको जो समाकलन और अवकलन दिया हुआ है उसके कुछ सूत्र दिए हुए हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमने जो विमीय विश्लेषण का चैप्टर कंप्लीट कराया है, अगर किसी बच्चे ने उनकी वीडियो नहीं देखी तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। कोई सा भी लेक्चर आप खोल के देखेंगे, अगर आपका पिछला लेक्चर मिस हुआ हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में पिछली जो वीडियो अपलोड करी हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, तो आप जाकर सारी वीडियो का क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा चैनल है ये खास आप ही के लिए है। आप लोग इसका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को कमेंट और लाइक भी जरूर करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखिए आज ये जो लेक्चर हम नया लेकर आए हैं, भौतिक गणित यानी कि फिजिकल मैथमेटिक्स जो आपके पास में है, इसमें हम बस आपको ध्यान रखना है, दो ही चीज़ें आपको बताएंगे। टॉपिक हमारे पास दो ही हैं, लेकिन उनके कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनका यूज कैसे होता है वो आपको सिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो पहला टॉपिक है आपके पास वो है अवकल गणित। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अवकल गणित यानी अवकल गणित जो होता है बच्चों, इसे हम अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए ध्यान से, डिफरेंशियल। और गणित का आपको पता ही मैथमेटिक्स होता है, लेकिन हम इसे दूसरे यूजेस भी कर सकते हैं, कैलकुलस भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अवकल गणित क्या है। भाई बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ या समझाऊंगा आपको, इसका हल्का सा थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जैसे आपके पास, माना हमारे पास में y कोई एक हमारे पास वेरिएबल है, यानी परिवर्ती कोई चर है। इसे परिवर्ती लिख सकते हैं, यानी वेरिएबल है हमारे पास में। और कैसा वेरिएबल है, ये एक ऐसा वेरिएबल है आपके पास जो x का फलन है। यानी y हमारे पास में एक ऐसा वेरिएबल है जो x का फलन है। यानी x का फलन कैसे, अगर हम इसे गणितीय रूप में लिखें तो सीधी सीधी सी बात है, आप इसे पहले तो एक चीज और समझ लीजिए, जो y है हमारे पास वो x का फलन है। इसका मतलब y की जो वैल्यू है x पर डिपेंड करेंगी। सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि जो y है वो निर्भर किस पर करेगा, x पर, x की वैल्यू पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकली रूप में लिखें तो हम इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं y बराबर, ये आपके पास fx। मैंने अभी बोला था कि जो y है वो x का फलन है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूं इसके, हमारे इसे लिखने का हमारे पास एक तरीका हो रहा है, वो तरीका देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए क्या है वो, यानी जो हमारे पास अवकल गणित है, अवकल गणित में हमारे पास में एक ये फलन होता है dy/dx,
यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, अवकल गणित में dy बाई dx को dy बाई डी को ये लिखा है अवकल गणित में dy बाई dx को फलन y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। ये आपको ये नोट करना है, ठीक है। ये क्या है, अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी जो dy बाई dx है, ये जो सिंबल ये हमने आपको बनाया है, ये चीज बनाई है, ये क्या है, फलन y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और यहाँ हमारे पास में अगर dy बाई dx निकालना है हम, तो इसके निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, इतने तरीके हैं, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका क्या है इसका। तो बच्चों अवकल गुणांक के कुछ सूत्र हैं, उनके माध्यम से मैं हेडिंग टाइप डलवाऊंगा आपको, और हेडिंग के हिसाब से आपको सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। तो समझिए पहला जो आपके पास में टॉपिक है वो है एक फलन का अवकल गुणांक। नंबर 1 आपके पास है एक फलन का अवकल गुणांक। एक फलन का अवकल गुणांक आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास में जो अवकल गुणांक है उसे हम क्या बोलते हैं। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे हमारे पास में माना हमारे पास y है और y एक fx यानी x का फलन है, और वो कैसा फलन है वो देखिए आप लोग, ये x की पावर मैंने n लिख दिया कुछ इस टाइप से, क्योंकि देखिए जो y है वो x का फलन है, fx x के फलन को शो करता है, और वो जो फलन है हमारे पास वो क्या है, x की पावर n। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल निकाल लें, या हम इसका ये dy बाई dx है जो ये अवकल गुणांक है यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये अगर हम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ आपको करना क्या होता है, जैसे हमारे पास में जिसका भी फलन है यानी x का फलन है y, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे इसका। तो यहाँ लिख सकते हैं हम x के सापेक्ष या ऐसे कर सकते हो, देखो ये तो ऐसी कंडीशन होगी जो हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, ये तो बाद की बात है क्योंकि पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा उसके बाद ही अवकलन कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए, देखिए हो गया बच्चों। मैं पहले आपको क्या करता हूँ, ये हटा के दिखाता हूँ, मैं पहले से फंक्शन को लिख के बताता हूँ कि आपको लिखा कैसे जाता है। देखिए जैसे आपने लिखा था dy बाई dx, ये लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ d अपॉन dx मैंने अलग कर लिया क्योंकि यहाँ हमारे पास y है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, fx। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो d अपॉन dx हमने लिखा है, और fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n, ये लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ हमने क्या करा है, ये हमारे पास फलन था यानी y जो फलन है वो x का फलन है, और यहाँ हमने क्या करा, ये dy बाई dx अगर हमें अवकल गुणांक निकालना हो तो देखो यहाँ आपके पास y है, तो y हमने क्या करा, y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू हमारे पास में क्या है, fx है, fx मैंने यहाँ कर दिया, d अपॉन dx मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब ये fx जो हमारे पास है, fx की वैल्यू हमारे पास है x की पावर n, तो वो हमें यहाँ इसके बराबर में लिख सकते हैं। और इसका तरीका है लिखने का एक और, यानी ये जो पावर है इससे पहले आगे पहुंचाओ, सबसे आगे ये लो, ठीक है। और यहाँ जो x की पावर n-1 ये इसका रूल है लिखने का। तो यानी कि अगर आपके पास में ऐसा कोई फलन है और हमें इसका अवकलन करना हो x की पावर n के रूप में हो, n संख्या तो मान हो सकता है कुछ भी अंक का मान हो सकता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, n पहले लिखेंगे और x की पावर n-1 लिखेंगे। तो यानी हमारे पास में जो dy बाई dx आया वो क्या आया,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन। किसका? लेकिन ये आया किसका? ये जो हमारे पास फलन था एक्स के पदों में। समझ में आया? तो ये चीज आपकी समझ में आएगी होगी। जहां तक मैं समझता हूं कि ये कोई इतनी बड़ी भारी चीज नहीं थी जो आपके समझ में ना आ सकती हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट का मतलब समझिए कि मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं। ठीक है, पहले इसे एग्जांपल में ले लीजिए। एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास में कोई एक एग्जांपल है, यानी y हमारे पास में क्या है, हम लिख सकते हैं x की पावर 3 है हमारे पास। सपोज करो इस टाइप का कोई फंक्शन है, इसे लिखने की हमने जरूरत नहीं है, ये वाली चीज है, हमने ये लिख दिया डायरेक्टली, यानी इसके बराबर ऐसे करें। अब हम यहां लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी आप अगर इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखना है आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो आप हिंदी में समझ लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको ये लिखने की कोई दिक्कत बात नहीं है। मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में बता रहा हूं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, देखिए यहां आपके पास में है, यानी d अपॉन dx किया, किसके साथ में y यहां आएगा, तो मैं y यहां लिख सकता हूं, और यहां भी ऐसे करना है d अपॉन dx और x की पावर 3। तो बच्चों ये आपके पास हो गया, यही रूल लगाना है। जहां x की पावर कुछ भी हो, यानी कि n के रूप में हो, तो वहां आपको ये नियम अप्लाई करना है। पहले क्या करते हैं, घात को पहले लिखते हैं, ये हमारी घात 3 है यहाँ, तो हमने पावर को पहले लिख दिया 3, और x की पावर में से देखिए जो हमारे पास x की पावर थी उसमें से एक घटा के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, x की पावर 2। ठीक, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। ऐसे ही हम एग्जांपल बहुत सारे कर सकते हैं, और ये एग्जांपल आपकी समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसका जो दूसरा क्या था तरीका है, तरीका क्या है, सूत्र है दूसरा। ये पहला सूत्र हो चुका है आपके पास, एक फलन का अवकल गुणांक। अब हम नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पे है वो दिखाते हैं आपको क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर आपके पास में क्या है बच्चों, नंबर 2, ये आपके पास एक नियतांक, यानी आपके पास कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, एक नियतांक का अवकल गुणांक। ये ठीक है, यानी आपके पास कोई एक क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, और उसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप लोग। माना हमारे पास में कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है, यानी कि y हमारे पास में एक हमने नियतांक कांस्टेंट लिया c। इसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी सिखाऊंगा कि एग्जांपल में हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप समझिए क्या चीज है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कोई नियतांक है, x का कोई फलन नहीं है, एक नियतांक है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है क्योंकि हम y को हमेशा क्या मानते हैं, x का ही फलन मानते हैं। तो x के सापेक्ष ही क्या होगा, इसका अवकलन होगा, रेस्पेक्ट में किसके होगा, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं dy/dx। तो यहाँ d अपॉन dx जब लिखेंगे तो यहाँ आपको c लिखना पड़ेगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी नियतांक यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही रहेगा। ये बहुत बहुत ही आसान चीज है, तो ज्यादातर बच्चे इसे भूल भी जाते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना है। ठीक है, यानी आपके पास में कोई भी अगर ऐसी वैल्यू आती है जो कांस्टेंट हो तो उसका जो अवकलन होगा यानी डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, यानी 0 होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए 0 लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको। तो जैसे आपके पास में माना हमने आपके पास जो y है वो आपके पास 4 है, ये संख्यात्मक मान आ गया, क्योंकि 4 जो कोई भी संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो एक कांस्टेंट ही होती है, क्योंकि इसका मान कभी नहीं बदलता। ठीक है,
अगर आप किसी संख्या का x की बात देखोगे तो x के मान बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी मान निकाल सकते हो। कभी x का मान 1 भी आ जाता है, 2 आ जाता है, -2, 3, 0 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो 4 है ये हमेशा 4 ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू यहाँ आ जाती है तो अगर हम इसका अवकलन करें यानी डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या होगा, देखिए क्या निकाल सकते हैं, dy/dx। तो यहाँ भी ऐसे होगा d/dx और यहाँ हमने 4 लिख दिया। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों है ना बहुत आसान चीज। तो आप लोग आराम से बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और आपको मैं एक से एक वीडियो आपको ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा कि आपकी समझ में चुटकियों में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों तीसरा नंबर क्या है आपके पास में, तीसरा नंबर देखिए क्या है, एक नियतांक यानी एक कांस्टेंट होगा आपके पास तथा एक फलन की गुणा, यानी एक कांस्टेंट है और एक आपके पास फंक्शन है और उसके उन दोनों की हमने क्या कर दी है गुणा का अवकल गुणांक निकाल लेंगे, अवकल गुणांक, ठीक है बच्चों। तो देखिए अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे माना हमारे पास में क्या है, जो हमने बताया आपको एक नियतांक भी है उसमें, यानी एक कांस्टेंट भी है और आपके पास में एक फलन भी है। तो y हमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है cu, ऐसे लिख दिया हमने। यहां हम क्या करेंगे, c को तो हम कांस्टेंट मानेंगे और जो आपके पास में u है ये एक फलन है यानी एक फंक्शन है किसका, x का। तो ये लिख देता हूं मैं आपको, जहां c एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है तथा u x का फलन है। यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा, x का फलन है। तो अब आपको जो u दिया हुआ है वो x का फलन है और c क्या दिया हुआ है, एक कांस्टेंट दिया हुआ है, नियतांक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास यदि हम डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकाल लें तो dy/dx, बच्चों बार बार बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट यानी कि जो अवकल गुणांक है वो ये होता है dy/dx, इसे ही बोलते हैं हम अवकल गुणांक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ आपके पास में देखिए d/dx हमने लिखा और यहाँ हमने लिख दिया cu, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको पिछले जो इससे पिछला जो नंबर लिखवाया था उसमें मैंने आपको एक नियतांक लिया था और नियतांक का हमने अवकल गुणांक निकाला था, ठीक है। तो वो क्या आया था, 0 आया था। लेकिन यहाँ क्या हो रखा है, यहाँ थोड़ी सी जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। और कैसी परिस्थितियां, देखिए आप लोग, यहाँ आपको जो कोएफिशिएंट जो आपके पास में कांस्टेंट दिया हुआ है, नियतांक दिया हुआ है, वो आपके पास x के फलन में मल्टीपल के रूप में है, यानी कि ये क्या है, इसका गुणांक है। तो यहाँ इसका जो अवकलन होगा वो 0 नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा रूल चेंज होगा। और चेंज क्या होगा, देखिए बच्चों आपको पता है c जो कांस्टेंट है उसका हम क्या कर सकते हैं, अवकलन नहीं कर सकते, वो 0 होगा। इसे छोड़ दो, इसे ये बाहर आ जाएगा, यानी कि c हमने यहाँ लिख दिया और d/dx और ये आपके पास हो गया u, यानी आपने क्या लिखा, देखिए बच्चों dy/dx जो आपने निकाला है वो आपके पास में आ गया, ये c तो हो गया बाहर, क्योंकि c का हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास एक फलन है वो भी x के रूप में। तो x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, यानी कि रेस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। तो x वाला ही फंक्शन हमने रखा, उसी का डिफरेंशिएशन होगा और जो इसके साथ में यानी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये देखो मल्टीप्लाई में यहाँ भी थी और मल्टीप्लाई में यहाँ भी है। तो यहाँ आपकी समझ में आ गया होगा, ये भी कोई अब भारी चीज नहीं है। अब मैं आपको इसे और अच्छी तरीके से समझाऊंगा एग्जाम्पल के तरीके से, एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हमने मान लिया, माना y हमारे पास में y का जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास में दी हुई है, जैसे ले लो 6x⁵, ठीक है। अब आप थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ जो आपको c दिया हुआ था, c की जगह आपके पास 6 है,
ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने जो ये u मानना था, ये मैंने बोला था x का फलन है, तो x का फलन आपके पास में देखिए ये आ गया x की पावर 5, ये आपके पास x का फलन आ चुका है। तो देखिए अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अब हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, तो dy by dx निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, d अपॉन dx लिखेंगे और 6x की पावर 5 लिख देंगे। ठीक है भाई, तो देखिए अब क्या होगा, 6 बाहर निकल जाएगा, जैसे यहाँ c बाहर निकला था, और आपके पास हो जाएगा dx और x की पावर 5। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, ये जो आपके पास में ये बना है, ये मैंने जो आपको पहला नंबर लिखवाया था, आपके याद होगा अभी मैंने पहला नंबर लिखवाया था, तो पहले नंबर में देखिए आपने क्या रूल यूज किया था, यहाँ आपने क्या रूल लगाया था, यहाँ देखो ये d अपॉन dx है x की पावर n वाला, तो यहाँ क्या होगा x की पावर n को अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका क्या होगा, n पहले जाएगा फिर घात में से 1 घट जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे। देखिए ये हो गया 5, तो आगे जाएगा 5 में यहाँ ऐसे कर देता हूँ और x की पावर कर देता हूँ 4, यानी कि 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बना आपके पास में, 6 पंजे 30, यानी कि ये 30 आ गया और ये x की पावर 4 आ गया आपके पास में, और ये हो गया आपके पास dy बाई dx। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आया, ये आंसर आपके पास आया। हमने जो थर्ड नंबर का आपको सूत्र दिया था डिफरेंशिएशन का, तो ये आपके पास हमने जो डिफरेंशिएशन का सूत्र दिया था उसका हमने यूज किया, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट नंबर तो देखते हैं, देखते जाइए, जितने भी आपको सूत्र दिए होंगे सबको अप्लाई करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल के रूप में, और आपको ये समझने हैं अच्छी तरीके से बस। ठीक है, देखिए अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर बार जितने भी आपको तरीके सिखाए जाएंगे उसके बाद मैं इसे साफ करता हूं। और देखिए आप अगला नंबर देखिए, नंबर 4। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए दो फलनों के योग का अवकल गुणा। अब बच्चों आपके पास में क्या आया है, हमारे पास में दो फलन होंगे और दो फलनों के योग का हमें क्या करना है, अवकल गुणांक करना है। तो दो फलन कैसे, देखिए पहले तो तरीका समझ लीजिए। माना आपके पास में y जो है कुछ ऐसे करके दिया है कि आपके पास दो फलन है v और प्लस u। आप यहां बच्चों लिख सकते हैं जहां v तथा जो u है वो किसके हैं, x के फलन। ये ऐसे दिया क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि दो फलन है आपके पास में, उनका योग हो रहा है। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, देखिए यहां इसका रूल क्या होगा, सेम प्रोसीजर है, dy बाई dx आपको निकालना है। आप लिख भी सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आप क्या करोगे, देखना यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, बस जो आपको फलन दिए हुए हैं अगर योग दे रखा है तो अलग अलग अवकलन हो जाएगा। कैसे, यहाँ लिख सकते हैं dv बटे dx और प्लस du बटे dx। ये तरीका है बच्चों करने का। एग्जाम्पल समझाऊं आपको, देखिए एग्जाम्पल में और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। वैसे तो है कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है, इतनी आसान है कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी अपने दिमाग का 1% हिस्सा भी यूज करेगा, थोड़ा सा जितना आप लगाते हो उसका 1% करोगा तो आपकी समझ में आसानी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देखो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपके पास में y बराबर आपको दिया है x की पावर 2 मान लो, और यहां आप प्लस कर लो 2x की पावर 3। ऐसे कर सकते हैं, दोनों नियम अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक तो आपके पास में x का फलन ये हो गया, एक आपके पास x का फलन ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका अवकलन करना है। करिए अवकलन, dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ d अपॉन dx कर लोगे, और यहाँ एक बार इसे लिख दो x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3
तो देखिए ये अवकलन इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो ये हो सकता है d/dx और ये x² और प्लस d/dx और 2x³ ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा इसे सोल्व कर दीजिए। यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कि 2x इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना, 2n ही तो होगा। देखिए कैसे होगा, 2 सामने जाएगा अगली तरफ और यहाँ घात में से 1 घट जाएगी, तो 1 घटेगी तो 1 बचेगी, 1 को हम लिखा नहीं करते, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ से आपके पास 2 आगे जाएगा और d/dx और x की पावर 3, इसमें हमने रूल दूसरे नंबर का भी यानी तीसरे नंबर का रूल भी लगा दिया इसमें। फिर आगे चलिए, ये 2x जो करता हूँ और प्लस, जब इसमें आप d/dx x³ निकालेंगे तो वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा और ये n सामने जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि जो 3 है 2 में मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और यहाँ हो जाएगा x की पावर 2। तो बच्चों dy/dx जो आपके पास आया है वो आया है ये। तो यहाँ भी आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हमारे सामने कुछ परेशानियां थी जिसके कारण हम क्या कर सकते, लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि हम नेक्स्ट जितनी भी वीडियो डालेंगे वो सारी की सारी टाइम से आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये आपके समझ में आएगा होगा और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर बच्चों, नंबर 5 देखना है अभी आपको। और मैं आपको बता दूं एक बात, जो नंबर 5 है और नंबर 6 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बोलता हूं क्योंकि 12वीं में जो गणित मिलेगा आपको उसमें ज़्यादातर इनका यूज ज़्यादा है, गुणा वाले का और आपके पास भाग वाले का। और वो भी कैसे, आपके पास x के 2 फलन होंगे, पहले तो मल्टीप्लाई में आएंगे उसके बाद में डिवाइड में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो नंबर 5 आपके पास क्या होगा, 2 फलनों की गुणा का अवकल गुणांक, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे आपको y बराबर दिया हुआ है v और u ऐसे मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं जहां v तथा u x के फलन है, ये आपको लिखना है, फलन है किसके फलन है, x के। अब बच्चों यहाँ रूल क्या लगेगा, यहाँ आपको रूल देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है, कोई भारी चीज नहीं है, आप समझ जाओगे खेल खेल में। देखिए मुझे क्या निकालना है, dy/dx यानी कि अवकल गुणांक निकालना है और मैं यहाँ क्या करूंगा, इसका भी अवकलन करूंगा d/dx और ये आपके पास u v और u, ठीक है बच्चों। या ऐसे कर लो, v u कर लो, u v कर लो, चलो मैं से इधर करता हूँ, u इधर कर देता हूँ और u v इधर कर देता हूँ, ठीक है। u और ये कर दिया मैंने v, जिससे आपकी समझ में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सीक्वेंशियल बना रहेगा। तो अब आपको अवकलन करना है, ये समझना है जो इसमें मेन चीज है। देखिए यहाँ आपके पास 2 फलन है, दोनों मल्टीप्लाई में है और आपको इनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशियल, देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फलन यानी कि जो फर्स्ट फलन है यानी फर्स्ट फंक्शन यहाँ आएगा और सेकंड का अवकलन होगा d/dx और ये v। थोड़ा ध्यान से देखिए, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन और फर्स्ट का अवकलन। क्या समझ में आया, क्या बताया, देखिए दोबारा रिपीट करता हूं। यहाँ आपके पास 2 फलन है, दोनों फलनों का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। यानी कि देखो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास में है और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, d/dx निकाल सकते हैं। आप किसी भी 2 ऐसे फलनों का जो मल्टीप्लाई में हो, तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए
एग्जाम्पल क्या है आपके पास, मैं ऐसा ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे y बराबर आपके पास में हो गया या ऐसे कर लो x की पावर 2 e की पावर x। बच्चों वैसे तो मुझे कुछ फॉर्मूले लिखवाने थे, यहाँ मैंने e की पावर x ले लिया, ये भी x का ही एक फलन है, इसका खुद का एक सूत्र होता है, पहले उसे बता दो, आपको ध्यान करना है। यदि हमें d/dx यानी e की पावर x का अवकलन करना है तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x से होता है, ठीक है। और जब मैं आपको समाकलन के फॉर्मूले बताऊंगा तो वहां भी सेम सिस्टम है इसका। इसी के लिए एक ऐसा ये e की पावर x ही एक ऐसा है कि इसका अवकलन भी e की पावर x ही होता है और समाकलन भी e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो समझ लेना थोड़ा सा, बस मैंने दो फलन ले लिए आपको समझाने के लिए जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो देखिए यहाँ अगर मुझे dy/dx निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ देखिए आपके पास में फलन कोई सा भी फर्स्ट मान लो, कोई सा भी सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, x की 2 और इंटू e की पावर x। तो यहाँ मैंने आपको जो बोला था फर्स्ट फलन इसे मान लो आप, ये जो का तो होगा एज इट इज, और d/dx होगा सेकंड फंक्शन का अवकलन, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ सेकंड जो फंक्शन है वो आपके पास जो का तो होगा एज इट इज होगा, और d/dx यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो है आपका उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था ऐसे मैंने यहाँ इसको अप्लाई कर दिया है। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। तो देखिए e की पावर x का मैंने अवकलन e की पावर x ही बताया था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास में x की पावर 2 और e की पावर x तो जो का तो रहेगा, प्लस यहाँ देखिए यहाँ e की पावर x तो ये है ही, लेकिन अगर आप यहाँ d/dx x की पावर n लगाएंगे, n वाला फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ से 2 सामने जाएगा और यहाँ x लिख सकते हैं आप, इसे दोबारा लिख सकता हूं मैं dy/dx, और यहाँ आपके पास हो जाएगा x² e की पावर x और ये प्लस 2x e की पावर x। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अब नेक्स्ट जो तरीका हम लेंगे वो आपके पास में, जैसे आपने लिखा ना दो फलनों की गुणा का अवकल गुणांक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है दो फलनों की भाग का अवकल गुणांक, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं, नंबर 6। देखिए नंबर 6 क्या है बच्चों, ये आपके पास में जो यहाँ से वैल्यू है ये शायद आपके कैमरे में नहीं आ रखी है, तो ये आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या बना है ये आपके पास में, यहाँ लिख देता हूँ dy/dx बराबर, ये आपके पास में यहाँ तक तो हो ही गया होगा, तो इसे हम थोड़ा सा सही करके लिख सकते हैं। क्या करना है, x² e की पावर x और यहाँ प्लस 2x और e की पावर x, तो ये आपके पास में अवकलन आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दो फलनों के भागफल का जो अवकल गुणांक होगा वो कैसे होगा, हमने गुणा लिख दिया, गुणनफल लिख दो आप, बात देखी रहेगी, दो फलनों की गुणनफल का अवकल गुणांक। अब हम नेक्स्ट करेंगे दो फलनों की भाग का अवकल गुणांक। नंबर 6 आपके पास, नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, तो लिखेंगे दो फलनों के भागफल, आप चाहो तो वहां गुणनफल लिख सकते हैं, फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, ठीक है बच्चों। तो दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आपके पास में कोई फलन ऐसे ही दिए हुए हैं, यानी कि आपके पास जैसे uv है, वही मान लिया हमने u/v ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको पता भी है, जहां आप ये इधर लिख दीजिए, जहां u
v x के फलन है, u व v कर दो, फलन है, x के फलन है। तो यहाँ आपके पास में क्या नियम लगेगा, देखिए अगर हमें इसका dy बाई dx निकालना है, यानी कि अवकल गुणांक निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने जैसे आपने गुणनफल में निकाला था, गुणनफल में क्या था, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन, ऐसे था। लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग है, वो ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो बच्चों आपको जैसे आप इस क्लास में पहुंच चुके हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि आपके पास हर कौन सा है और अंश कौन सा है, ठीक है। ये आपके पास अंश होता है, ये हर होता है, ठीक। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए d अपॉन dx एक बार में से लिखूंगा और अब मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखिए यहाँ क्या होता है, हर, कहाँ है आपके पास हर, पहले मैं से हिंदी में लिख देता हूं, हर गुणा अंश का अवकलन, ठीक है। यहां माइनस आएगा, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, और इसके पूरे के अपोन में क्या आएगा, जो आपके पास हर है इसका स्क्वायर करना, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसे याद कर लीजिए। अगर हमें जो भाग में हमारे पास में दो फलन दिए हुए हैं, अगर हमें उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, हर जो का तो रख दो, अंश का अवकलन कर दो, माइनस अंश जो का तो रख दो और हर का अवकलन कर दो, और उसके बाद फिर क्या करना, बटे में क्या करना है आपको, हर का स्क्वायर करना है, यानी जहां से शुरुआत की थी वहीं रुके आप, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से भी से याद कर सकते हैं। और इसे हम लिखेंगे कैसे, अगर मैं ऊपर जो हमें वैल्यू दी हुई है इसके अनुसार इसे करूं सोल्व, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए हर क्या हमारे पास v, और अवकलन किसका होगा, देखो अंश का, अंश क्या है u, तो यहां लिख सकते हैं du बटे dx, माइनस ऐसे यहाँ अंश हमारे पास क्या है u, और अवकलन किसका हुआ है dv बटे dx, और अपोन में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास फॉर्मूला है, यदि हमारे पास दो फलन है और दो फलनों में हमें उनका भागफल का जो अवकल गुणांक निकालना है, तो आपके पास इस फॉर्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपको पहला वाला एग्जांपल लिया था, सेम ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं। ये आपके पास में है x की पावर 3 और e की पावर x, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ये लिखिए y बराबर, ये कर देना आपको e की पावर x और बटे x स्क्वायर, ये आप कर लीजिए। ये आपके पास देखो भाग में आ गए दो फलन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे dy बाई dx निकाल लेंगे। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, हर जो का तो रख दो, डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चों में। चलो या एक काम और कर लेते हैं, एक बार से लिख भी देता हूँ, d अपॉन dx और e की पावर x और अपॉन x स्क्वायर, इसे हमने ब्रैकेट में कर दिया। और यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ हर जो का तो d अपॉन dx अंश का अवकलन हो गया, माइनस अंश जो का तो और d अपॉन dx, और हमारे पास हर क्या था x स्क्वायर, इसका अवकलन हो गया, और अपॉन में क्या होगा, देखियो हर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो अब बच्चों हम इसे थोड़ा सा यहाँ स्पेस थोड़ा नीचे नहीं है, इधर देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैं करता हूँ dy बाई dx हमें निकालना है, इसी के बराबर चल रहे थे, थोड़ा सा इसे सोल्व करके लिखो। dy बाई dx किसका है, e की पावर x का, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर और e की पावर x माइनस, ऐसे यहाँ देखिए यहाँ इसका अवकलन होगा तो दो यहाँ जाएगा सामने और x की पावर में से एक घट जाएगा, तो ये लिख सकते हैं हम 2x और e की पावर x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ नीचे क्या होगा, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, इसकी पावर हो जाएगी 4,
आप चाहो तो बच्चों इसमें से x e की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा क्योंकि आ भी रहा है दोनों में से कॉमन, और आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो ये आपका आंसर भी हो सकता है। और अगर आपको ज्यादा करना है तो x e की पावर x कॉमन ले लो, जो बचेगा वो वहां रख लो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चलो मैं लिख के ही दिखा देता हूँ आपको, क्या बता सकते हो आप। यहाँ से x और आपने e की पावर x कॉमन ले लिया, देखिए ले लिया कॉमन, तो यहाँ आपके पास में क्या हो गया, यहाँ बचेगा आपके पास x और माइनस यहाँ से ये कॉमन चला गया, यहाँ बचा आपके पास 2 अपोन में क्या आपके पास x की पावर 4 है, चलो 4 ऐसे लिख देते हैं, x से एक x कट जाएगा और ये क्या बचेगा e की पावर x ऊपर बच गया, और यहाँ -2 और अपोन में आपके पास आ गया e x की पावर 3। तो बच्चों ये आंसर आपके पास है, ठीक है, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आपके पास में ये आंसर होगा, ठीक है, तो यहाँ तक आप इसे निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ आ गया होगा, और ये लेक्चर हम यही खत्म करते हैं बच्चों। तो जितना भी ये आपको आज समझाया होगा ये आपकी समझ में अच्छी तरीके से बैठ भी गया होगा। थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं, दोबारा देख लेना जो मैंने आपको समझाया है, और वो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम क्या करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। बच्चों रोकने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और कमेंट भी जरूर करना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अगर इसमें कुछ हमारे से गलती हुई हो, कुछ भी छोटी मोटी गलती हुई हो, तो हम उसे सुधार सकें, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और चैनल से आप जितना भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं उठाइए। धन्यवाद।